दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कई सारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोल कॉन्सेप्ट के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना कोई फार्मूला है इसमें, ना कोई ही सूत्र लगेगा, सिर्फ आपको किस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और देखना 2 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ, उन कौन से पॉइंट हैं देखते हैं। पहला पॉइंट है कि अवोगाद्रो नंबर क्या होता है। अवोगाद्रो नंबर पहले इसको देख लेते हैं। ये कांस्टेंट होता है 6.022 × 10⁻23। ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं और इसी में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं और उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स ये एक ही मोल में होते हैं, ठीक है। और एक मोल इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। मतलब क्या है कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या एलिमेंट का, उसके लिए वो एक मोल होगा। जैसे कि एक डजन नहीं होता, एक डजन। डजन मतलब क्या है कि एक डजन वो केले के लिए भी हो सकता है, वो सेब के लिए भी हो सकता है, वो पीपल के लिए भी यूज हो सकता है कि 1 डजन में 12 लोग आएंगे, 1 डजन में 12 केले आएंगे, 1 डजन में 12 सेब होंगे। तो उसी तरह एक मोल होता है वो एटम्स के लिए भी होता है, पार्टिकल्स के लिए भी होता है और मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। और उसी तरह जैसे कि अभी हम समझाएंगे कि कैसे किसी कार्बन के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या है? नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 14 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, तो इसके लिए 1 मोल होगा। और 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ O2। O2 क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए 32 हो गया। ये गैस होता है, इसके लिए भी 1 मोल होगा। और 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2O। मतलब H2O है, इसके लिए 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो यानी कि सोडियम के लिए 23 ग्राम बराबर 1 मोल है, H2O के लिए 18 ग्राम बराबर 1 मोल है, और ऑक्सीजन गैस के लिए 32 ग्राम ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल है। तो इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट अलग अलग के लिए 1 मोल सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग सिस्टम है। चलो इसको हम कुछ उदाहरण के साथ हम देखते हैं। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, कि 52 ग्राम हीलियम है, उसमें कितने मोल होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है। एटॉमिक मास यानी कि देखो 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब क्या है? 4 ग्राम होता है हीलियम का एटॉमिक मास, तो उसमें 1 मोल होगा। और हमारे पास कितना है? 52। तो 52 यानी कि 52 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो मोल आ जाएगा हमारा 13 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम, तो 52 में कितना होगा? 13 मोल। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितना मास होगा? मास पता करते हैं। तो हमको पता है कि 1 मोल में 18 ग्राम वाटर का होता है। 1 मोल में 18 ग्राम वाटर का होता है। तो 0.5 मतलब कि 0.5 मतलब आधा यानी कि 18 का आधा कर देंगे हम, यानी 9 ग्राम वाटर का हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। 46 ग्राम ऑफ Na अगर है तो उसमें कितने एटम होंगे? हाउ मेनी एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ Na? ओके, तो हमें पता है कि 23 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू 1 मोल। 23 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 46 दुगना हो गया यहाँ पर देखो, तो मोल भी दुगना हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो 2 मोल में उसका दुगना हो जाएगा,
12.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें मास कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है उसमें 1 मोल होता है और तो उसमें एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। बट यहाँ पर हाफ दे रखा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, हाफ है, इसका हाफ है तो हाफ होगा भी मास, क्योंकि 14 ग्राम से हाफ होगा 7 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन के 144 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल कितने होंगे उसमें? तो सिंपल सी बात है कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 मोल होता है। तो 18 8 जा 44 होता है, 144, 18 8 जा 144 होता है, तो इसमें 8 मोल हो गए ऑब्वियसली। तो सिंपल से ये क्वेश्चन का आंसर था कि 144 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 8 मोल आंसर है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बस कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि हर एक एटॉमिक मास उसके लिए 1 मोल होता है, हर एक एटॉमिक मास उसके लिए 1 मोल होता है। ये ध्यान रखनी है कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का जो वो एटॉमिक मास होता है, वो चाहे 14 ग्राम हो या 16 ग्राम हो या 32 ग्राम हो, वो उसके लिए वो 1 मोल ही होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नए नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।